नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया अपना संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, हेमंत सरकार में सुरक्षित नहीं है बेटियां। राज्य में माटी, बेटी और रोटी को सुरक्षित करने का काम करेगी बीजेपी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दूभर। खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए आज से बंद। दर्शन और पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। संथाल में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में नकल माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा। हमारे पेपर लीक हुए, 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और आइए झारखंड भाजपा के 25 संकल्प पर डाल लेते हैं एक नजर। झारखंड भाजपा के 25 संकल्प में
2,87,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती किए जाएंगे। सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेंगे। 21 लाख घर पीएम आवास देंगे। और कुछ और अगर आपको बताएं कि 25 संकल्प कौन से हैं, तो घर बनाने के लिए निःशुल्क बालू भी दिया जाएगा। ये भाजपा की तरफ से 25 संकल्प लिए गए हैं और वर्ष 2027 तक शेष 59 लाख घरों को नल जल योजना का लाभ दिया जाएगा। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने लागू की तो भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लागू की। भाइयों बहनों, घाटशिला वालों, यहां का युवा बेरोजगार बैठा है और बेरोजगारी का जनक, बेरोजगारी का समर्थक कौन है? ये हेमंत सोरेन सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं बताओ, 5 लाख नौकरियां हर साल मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? तो इनको वापिस लाना चाहिए क्या? इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम। जेएससी क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका के कर्मचारियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, 12वीं कक्षा के भौतिक और जीव विज्ञान का पेपर भी लीक हुआ। और लीक किया वो कहां है? कोई जेल में गए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, गए हैं क्या? आप चिंता मत करो, भाजपा सरकार बना दो, पेपर लीक करे वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करेंगे। हम जांच दल गठित कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम जेल के अंदर डालेंगे। अब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, वन संपदा का उचित मूल्य नहीं मिलता। आज मैं कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र है, संकल्प है कि धान का एक एक दाना 3100 रुपया क्विंटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदी। धान चाहे आदिवासी का हो, धान चाहे पिछड़े वर्ग का हो, किसान का एक एक दाना 3100 रुपया खरीदेंगे। और वन उपजों को भी 51 वन उपजों को एमएसपी से सरकार खरीदने का काम करेंगी। सरकार खरीद। ये पूरे घाटशिला वाले जल आपूर्ति से परेशान है, क्योंकि मोदी जी हर घर जल, जो जल जीवन मिशन लाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये बाबूलाल सोरेन को जिता दो, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दाल भूमगढ़ का फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और खदानें जो बंद पड़ी है, उसको भी चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है, वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों,
हेमंत सोरेन ने हमारे चंपई सोरेन का अपमान किया। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में वो जेल में गए। इतनी साल के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और आधे से भी उठाकर वापिस कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ठीक किया क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया क्या? आदिवासियों का अपमान कौन कर रहा है, बताओ मुझे। अरे मोदी जी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। देश का राष्ट्रपति पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने आदिवासी गौरव दिन मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की याद में इस 15 नवंबर से 150वीं जयंती के आधार पर आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो घाटशिला झारखंड से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने पेपर लीक के मामले को उठाया, साथ साथ नौकरियों का वादा करके नौकरियां ना देने के वादा खिलाफी के मामले का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। साथ ही साथ उन्होंने कई वादे भी किए। उन्होंने धान की खरीद पर और कई अन्य उपज पर को MSP पर खरीदे जाने का वादा किया है। साथ ही साथ नल से जल का वादा किया है, हर घर नल से जल मिलेगा। साथ ही साथ आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने का वादा किया है और घुसपैठ को रोकने का भी वादा किया है। तो कई महत्वपूर्ण वादे भी इस संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के प्रचार में धीरे धीरे गर्माहट आ रही है। झारखंड की हॉट सीटों में शुमार जमशेदपुर वेस्ट की सीट पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। यहां एक तरफ बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज तर्रार पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार से खास बातचीत की। हमारे साथ पूर्व IPS, पटना में भी एसपी रहे, जब झारखंड बना तो झारखंड में जमशेदपुर के एसपी रहे और यहाँ से सांसद भी रहे और अब विधायक के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर राष्ट्रीय राजनीति से प्रादेशिक राजनीति की तरफ दौड़े? सरकार के पास पूरी पावर है कि जो भी लोग बसे हुए उनको पट्टा 150 साल देने के लिए, तो सब लोग अपने जमीन के मालिक हो जाएंगे। जमशेदपुर नहीं, झरिया में, रांची में सब समस्या वही है। जहां पर लोग बसे हुए हैं जो गैर खतियानी जमीन है, सरकार 150 साल का पट्टा दे देगा तो फिर म्यूटेशन भी हो जाएगा, मकान भी बेच सकता है, लोन भी मिल जाएगा मकान को ठीक करने के लिए। तो ये हमने वादा किया कि हम इसको पूरा करेंगे। जमशेदपुर ईस्ट की और कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप अगर प्रतिनिधि बनते हैं तो उस समस्या को दूर करेंगे? एक तो महिला सुरक्षा, महिला के लिए हर बस्ती हर गली में CCTV रखने की जरूरत है। बच्चे की भी सुरक्षा हो जाएगी। तो लगातार पूरा जैसे बिरसा नगर हर जगह में बस्ती में हर जो है अगर CCTV लगाएंगे, सरकारी प्राइवेट नहीं, तो कंट्रोल रूम बढ़िया से चलेगा, सबका रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। झारखंड का क्या समस्या है? नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसा पैसा जाए अकाउंट में ताकि हमारी माता जी जो है वो सुरक्षित रहे, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। ये लोग बस कभी चीन को जो है झारखंड चुनाव में लाल आंख दिखा रहे हैं, कभी श्रीलंका को जो है दबोच रहे हैं। क्या भाई, यह झारखंड है भाई साहब, ये झारखंड का चुनाव है, यहाँ के मुद्दे पर बात करो। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार, जिनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में होगी स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेषकर जो बेरोजगारी यहाँ पर है उस बेरोजगारी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट। और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी की सीता सोरेन पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि इसकी मोहब्बत की दुकान की पहचान महिलाओं के शोषण और अपमान की दुकान के तौर पर है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का उत्पीड़न है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बोला और अभी मोहम्मद यूनुस चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से, वो एक महिला का शोषण कर रहे हैं ऑन कैमरा। ये है कांग्रेस की संस्कृति। कांग्रेस का स्टैंड कठुआ रेपिस्ट के सपोर्टर को लेने पर, लाल सिंह को पार्टी में लेने पर, टिकट देने पर
आरजीकर मामले में चुप रह जाना, स्वाति मालीवाल मामले पर चुप रह जाना, यही तो कांग्रेस की असली पहचान है। महिलाओं का अपमान, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी, इस प्रकार के लोगों को आपने चुनकर अपनी पार्टी में लिया है। इसीलिए तो अंकिता दत्ता छोड़कर चली गई। इसीलिए तो कई सारी कांग्रेस में जो महिलाएं हैं वो शिकायत करके कांग्रेस छोड़कर चली गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं और ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमबीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद चल रही है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। और पुणे छावनी विधानसभा क्षेत्र पुणे जिले में स्थित है। ये एक आरक्षित सीट है। यहाँ से बीजेपी ने वर्तमान विधायक सुनील कांबले को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस 2019 में कांटे की लड़ाई में पिछड़ गए कांग्रेस प्रत्याशी रमेश बागवे पर एक बार फिर से भरोसा जताई है। पुणे छावनी विधानसभा पर क्या होगा इस बार का चुनावी समीकरण, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। पुणे छावनी के टिम्बर बाजार में विकास नवगिरे की अपनी फर्नीचर की दुकान है। ये सपना विकास के पुरखों ने ही पाल रखा था, जो तीसरी पीढ़ी ने साकार किया है। विकास ने अपनी दुकान चलाने के लिए 6 लाख रुपए का मुद्रा लोन लिया। दलित समुदाय से आने वाले विकास को लोन दिलाने में स्थानीय कॉरपोरेटर सुनील कांबले ने भरपूर मदद की। मुद्रा लोन से टिम्बर बाजार में विकास की दुकान पर रौनक है, जहां विकास ने 5 लोगों को रोजगार भी दिया है। यहाँ पे टिम्बर में सब मारवाड़ी समाज के दुकान है। अपना दुकान ऐसे कब बनेगा, तो फिर मैं मोदी साहब का वो मुद्रा लोन चालू था। फिर मेरे एक दोस्त लोग को पूछा तो बोले वो सुनील कांबले साहब है ना, उनको बात करेंगे। फिर उनसे बात किया, फिर उन्होंने मेरे को बोले तो ये ऐसे बैंक में जा, मैं बता देता तेरा लोन हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को 6 लाख रुपए का लोन दे दिया। यही 50 साल के नंद कुमार को स्पाइन की समस्या आई तो जन आरोग्य योजना से 4 लाख रुपए का मुफ्त ऑपरेशन हुआ। पुणे छावनी में ऐसे लोगों की फहरिस्त लंबी है, जिन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ दिलाने में सुनील कांबले ने भरपूर मदद की है। तो फिर सुनील भाव ने आके इधर मेरे को खुद पर्सनली इधर देखा, तो फिर उन लोग ने मेरे को बोला कि रोवेल क्लिनिक में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे करवा देता पूरा। तो फिर सुनील भाव काम लेके इधर उनके सिफारिश पे गए उधर, तो उन लोग ने मेरे को फटाफट एडमिट करके लिए, फिर ऑपरेशन वगैरह करके 1 हफ्ते बाद छोड़ डाला मेरे को। पुणे छावनी से 5 बार के कॉरपोरेटर रहे सुनील कांबले पिछड़े समुदाय से आते हैं। सुनील को 2019 में भाजपा से विधायक बनने का मौका मिला और दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। अपने क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का ससुनसरी का हॉस्पिटल ये अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो ये बहुत आरोग्य के ऊपर बहुत हमने काम किया है। दूसरा विकास के लिए बोलो तो 40 साल से यहाँ एक घोरपड़ी में ट्रेन जाती थी, तो दिन में 109 बार ट्रेन जाती है। 2 उड़ान पुल बनाया, एक का भी काम चालू, एक अभी लोकार्पण हो गया। वहां से लोगों की परेशानी कम करने का हमने काम किया है। पुणे छावनी से कांग्रेस पार्टी के रमेश बागवे चुनावी दंगल में हैं। रमेश मातंग समुदाय से आते हैं। रमेश कहते हैं कि भाजपा ने यहाँ की गरीब जनता को ठगने का काम किया है। बीजेपी में इसके भी पहला 10 साल पहला लोगों को बोला कि हम 15 लाख रुपए देंगे, खाते में 15 लाख जमा करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवकों को हम नौकरी देंगे। क्या देखे आप मिली नौकरी, 15 लाख रुपए आ गए, ये उनकी जुमलेबाजी है। पुणे छावनी में इस बार का मुकाबला रोचक है। भाजपा प्रत्याशी ने गरीबों के मसीहा बनने और आमजनों की सेवा को चुनावी मुद्दा बनाया है, तो कांग्रेस प्रत्याशी झोपड़पट्टी के विकास की अनदेखी, पानी की समस्या को लेकर चुनावी मैदान में है। अब फैसला जनता को करना है। पुणे छावनी परिषद की विधानसभा सीट महाराष्ट्र की आरक्षित सीटों में से एक है। जाहिर सी बात है, यहाँ के दोनों प्रत्याशी पिछड़ी समुदाय से आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों प्रत्याशियों की पिछड़ी समुदाय में अच्छी पकड़ है। अब देखना होगा कि 20 तारीख को होने वाले चुनाव में यहाँ की जनता किस उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देती है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, पुणे छावनी।
और कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के गांधीनगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादिल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तिरुपति बालाजी मंदिर और वक्फ संशोधन बिल पर दिए गए बयान को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने निशाना साधा है। मौलाना बरेलवी ने कहा है कि ओवैसी मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ गुमराह कर भड़काने का काम कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बिल में संशोधन से गरीब मुसलमानों को ज्यादा फायदा होगा। लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बातें ओवैसी साहब कर रहे हैं, जबकि ये और इनके वालिद साहब भी मेंबर पार्लियामेंट रहे और कांग्रेस के ज़माने में भी वक्फ में संशोधन होता आया है और कई बार संशोधन हुआ। यह आज पार्लियामेंट में कोई नया वक्फ संशोधन बिल नहीं हो रहा है और यह आज इनकार कर रहे हैं कि संशोधन नहीं होगा, इससे मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये सब फजूल की वाहियात की बेबुनियाद बातें हैं और ये सिर्फ मुस्लिम कौम को उकसाना है, भड़काना है और उनको गुमराह करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तिरुवनंतपुरम डिवीजन के अलुवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे, अमृत भारत और चल रही स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में प्रमुख विकास की समीक्षा करना है। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। तो तिरुवनंतपुरम में अश्विनी वैष्णव ने किया रेलवे स्टेशन का दौरा और इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों से मिले। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज से बंद हो गए हैं। हिमालय में विराजमान 10वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह पूर्व परंपरा और विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। अंतिम दिन बाबा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि प्रतिकूल मौसम और पूर्व विधान के तहत 6 माह के लिए बाबा केदार को समाधि रूप दिया जाता है। इसके तहत शनिवार को बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली की पूजा अर्चना कर गर्भगृह में विराजमान किया गया। बाबा की कपाट बंद होते ही बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान होगी। तो आपको बता दें कि आज से बंद हो गए बाबा केदारनाथ के कपाट। 6 महीने बाद फिर खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। और आपको बता दें कि 2003 को आज ही के दिन भारत में न्यूज़ प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जब देश के एकमात्र स्तरीय सह उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की। अपनी स्थापना के बाद से ही समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनलों को कड़ी टक्कर देते हुए डीडी न्यूज़ संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी महती जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाचार की दुनिया में 21 सालों से लगातार अपना परचम लहरा रहा है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा।
डीडी न्यूज के शानदार और यादगार सफर के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने इस ऐतिहासिक सफर के दौरान डीडी न्यूज ने एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा और निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। खबरों को बिना सनसनीखेज बनाए पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना डीडी न्यूज का ध्येय रहा है। यही वजह है कि डीडी न्यूज को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, वहीं उनका भरोसा और विश्वास भी इस पर लगातार बढ़ता गया। इसका प्रमाण है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS का सर्वे, जिसमें डीडी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में बदलकर डीडी न्यूज को लॉन्च किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही अपने फलक को लगातार विस्तार देते हुए डीडी न्यूज समाचार प्रसारण के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में डीडी न्यूज 4 भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सांकेतिक भाषाओं में समाचार शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन और प्राइम टाइम शो के अलावा डीडी न्यूज खेल, स्वास्थ्य, सिनेमा, कला और संस्कृति समेत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर करंट अफेयर्स शो के साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर स्पेशल प्रोग्राम भी प्रसारित करता है। डीडी न्यूज समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण अवसरों और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान ग्राउंड जीरो से विशेष डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन और प्रसारण भी करता है। गणतंत्र दिवस परेड या स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण हो या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों और संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चुनाव आयोग की कवरेज, डीडी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व को भी बखूबी अंजाम देता है। खबरों में सच्चाई, विविधता और पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानदंड को कायम रखते हुए डीडी न्यूज पिछले 21 वर्षों से न केवल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि उनका भरोसा और विश्वास जीतने में भी सफल रहा है। डीडी न्यूज की यही खासियत उसे तमाम निजी समाचार चैनलों से अलग और विशेष बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।